क्या हुआ? अरे भाभी, आपको शर्म नहीं आती? आपने भैया के ऊपर बीच सड़क पे हाथ उठा दिया। अरे क्या हो गया अगर भैया ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया तो? इतना तो चलता है ना हस्बैंड वाइफ में। देवर जी वैसी बात नहीं है। आप तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुझे तो मैं खबरदार, अगर एक और बार हाथ उठाया मुझ पर तो। और तुम देवर जी की पति है मेरे, अगर एक बार हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? पर मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ ना। अगर मैंने इनके ऊपर एक बार हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस घर में एक औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे जब से मेरी शादी हुई है मैं हर एक चीज करती हूँ ताकि इस घर में मैं अपने लिए जगह बना सकूं, सबको ये एहसास दिला सकूं कि मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। शादी की है मैंने इस आदमी से, बीवी हूँ इसकी। कोई मुझे इस घर में नौकरानी समझता है। तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखती हूँ, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखती हूँ। क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आए दिन मेरी बेइज्जती की जाए? आए दिन तुम मुझे जानवरों की तरह मारते रहो और मेरे साथ कुछ भी कहो। मैं सिर्फ और सिर्फ अब तक ये सब इसीलिए सह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। खैर मेरा इतनी सारी बातें कहने का ना अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों को मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई। आप लोगों की सोच ही ऐसी है जिसे बदलना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ना ही मुझे बुलाने की कोशिश करनी, खासकर तब तक जब तक तुम और तुम्हारे इस घर के सभी सदस्य ये ना समझ लें कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है। उसी दिन इस घर में कदम रखूंगी।